हेलो फ्रेंड्स, मैं वैभव अपने सिविल होम्स में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। आइए हम लोग, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे चैनल पे, आपको हिस्ट्री की उसकी क्लास, पॉलिटी की क्लास और हिंदी की भी क्लासें और रीजनिंग की भी क्लासें आप लोगों को मिलने लगी हैं। और आशा करता हूँ चीज़ें आप लोगों को अच्छी लग रही होंगी। चलिए आज हम देखते हैं, हम लोग कल बात करते हैं प्रतिशत की। 2 क्लास हमारी हो गई थी, आज हमारी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में मित्रों हम आज प्रतिशत में बात करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। किसमें? चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। किसमें? चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। आइए मित्रों हम बात करते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों की। मतलब चुनाव का मतलब क्या होता है? गांव का जैसे चुनाव होता है, प्रधानी का, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, मंडल ब्लॉक, ऐसे पर इसी में हम बात करेंगे। मतलब हमारा उसका ये मतलब नहीं कि कहाँ कौन कहाँ का चुनाव है, जीएस का पैटर्न नहीं, हमारा मैथ का है। इसमें ये दिया होगा कि कौन से मत हारा हुआ प्रत्याशी कितने पाया, जीते हुए प्रत्याशी कितने पाया। आइए चलते हैं, ज़्यादा बात ना की जाए और काम की ओर देखा जाए। और आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग कापी पेन लेकर ही बैठे होंगे और कापी लेकर, पेन को लेकर के बैठा करिए। और अगर मैं क्वेश्चन लगाया करूँ तो आप भी साथ में लगाया करिए, भले आपका गलत हो जाए। चलिए, गलत एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, बार बार गलत नहीं होगा, है ना? अच्छी बात है ना? अगर आप लोग कापी पेन के नहीं नहीं कापी पेन लेके नहीं बैठे तो भाई कोई सिनेमा थोड़ी चल रहा है कि भाई कि मूवी है, देखे मज़ा लिए चल दिए। ये मज़े की चीज़ नहीं है, ये पेन चलाने की चीज़ है। आइए बात करते हैं पहला क्वेश्चन। मित्रों पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कहने का मतलब है एक एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने? 2। तो एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, मान लीजिए टोटल हमारा 100 था, उसमें से 40%, एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। कितने? 40। तो जाहिर सी बात है दूसरे को 60% मत मिले होंगे। भाई 40 एक पाया, दूसरा 60 पाया। तो फिर कह रहा है एक अन्य उम्मीदवार को 298 मतों से हार गया। तो 40 पाया, 60 ये पाया, तो कितने से हारा मित्रों? 20 से। ये कह रहा है 20 से, लेकिन वो कह रहा है 20 से नहीं, 298 वोटों से हारा। यहाँ वो 20 वोटों से हार रहा है, वो कह रहा है 298 वोटों से हारा। तो पूछा क्या गया, मतलब कुल मतों की संख्या पूछा गया। कुल मतों के मतलब ये हमारा पूछा गया है कितना था। आइए हम बात करते हैं, इसी में कर लेते हैं। जैसे 20, ये 20 का इतना ये दिया, तो एक बराबर मित्रों हमारा हो जाएगा 298/20। अब पूछा 100 टोटल, 100 कर लीजिए। 298/20 इंटू 100, ये हमारा मित्रों हो जाएगा। अब इसमें हम आइए बात करते हैं, इसको काटें। अगरचे तो 0 से 0 काट दीजिए, 2 से इसको काटिए, 2 कन्नम 2, 2 चर को 8, 2 नहीं 18, 2 नाम 18, कितने हो गए? यहाँ से एक 0 बचेगा मित्रों। तो टोटल मत हमारे कितने हो गए? 1490। मतलब उस चुनाव में पाए हुए टोटल मतों की संख्या कितनी थी मित्रों? 1490। मतलब उस गांव की टोटल जनसंख्या चुनाव में कितनी थी? 1490। आ जाइए बात करिए, कुल मत वैध मतलब मतों की संख्या कितनी थी? 1490। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा मित्रों इसी बेस पे होगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। सर दूसरा नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। क्या? दूसरा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 64% वोट मिलते हैं। मतलब कहने का मतलब मित्रों ये है, एक उम्मीदवार है जिसे 64% वोट मिलते हैं। आइए बात करते हैं, टोटल हमारा कितना है? 100। एक मित्र को कितने? 64%। कितने वोट पाता है? 64%। 64% ये वोट पाता है, तो दूसरा कितना पाता होगा? 64 से कितना है? 64, 38, 36, 36, 64 और 36 100 हो गया। दूसरा हमारा 36 पाता है। फिर वो क्या कह रहा है? उसका चयन 216 वोटों के बहुमत से हो जाता है।
तो मतलब यहाँ से इसका अंतर कितना हो गया? चयन की बात कर रहा है, मतलब ये जाहिर सी बात है, ये 64% पाया तो ये जीता हारा, लेकिन यहाँ से कितने परसेंट से जीता ये बात है। तो 36 और इसका आधा कर लीजिए, ये हो जाएगा 14। 14 में 6 गया 8, 6 14 8, और यहाँ बच गया कितना 5, 28। ये कह रहा है 28 ऑटो से जीता, लेकिन वो कह रहा है 600, वो ये कह रहा है 28 से जीता, लेकिन वो कह रहा है 616 से जीता, 616 वोटों से जीता। तो पूछा गया है डाले गए मतों की संख्या, मतलब टोटल मतों की संख्या, डाले गए मतों की संख्या पूछा गया। आइए मित्रों, एक बराबर एक पहले निकाल लें, 616/28। अब डाले गए मत मतलब टोटल मत कितने डाले गए, तो 100 टोटल डाले गए, मतलब 616/28 गुणे 100, क्या ये हो गया। अब मित्रों अगर इसको हम काटेंगे तो ये हमारा लगभग 22 बार शायद कटेगा। 28 और 22 216। अब इसको 22 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो मित्रों 2200। टोटल डाले गए मत मित्रों कितने थे उस ग्राम सभा में? 2200 मत। 28 से इसको काट लेना 616 को, और जो ऊपर आ जाए उसका 100 में गुणा कर देना, मतलब डाले गए मत कितने थे मित्रों? 2200। आइए हम बात करते हैं। यहाँ आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो आप दोबारा वीडियो को रिपीट करके फिर देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा हैं। चलिए आगे बात करते हैं। हम हमारा अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में, दो उम्मीदवारों के होने वाले किसी चुनाव में, चौथा नंबर क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल 1,80,000 मत थे तो 10% मत अवैध घोषित हो गए। आइए बात करते हैं। वो कह रहा है 18,000 में, 1,80,000 में, 1,80,000 में, आइए बात करते हैं, 1,80,000 में 10% वैध अवैध घोषित हो गए। क्या हो गए? अवैध। तो कितने बचे? 90 बचे। फिर वो कह रहा है 20% वैध मतों का 80% उसे मिले, तो कितने अवैध मिले? 20। ये हो गए। अब इसको मित्रों हल कर लीजिए। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए, कितना बच गया? 18। यहाँ 18 बच गया, तो 18 दूनाम 36, 360 गुणे 90 कर लीजिए, 0 0 लगा लीजिए, 9 का इसमें गए, 9 छक्का 54, केरी 4, हासिल आए 5, 9 त्रिक 27, 27 5 32, मतलब 3,24,000, मतलब 3,24,000 वोट पाया। डी इज ए करेक्ट आंसर। कहने का मतलब वो कह रहा है 1,80,000 वोट उसे मत मिले और 10% वैध अवैध घोषित हो गए। चलिए दोबारा इसको फिर देख लीजिए एक बार। कहने का मतलब उसका ये था कि 1,80,000 वोट पाया। कितने? 1,80,000 वोट पाया। 10% वैध अवैध घोषित हो गए, तो कितने वैध बचे? 90। 90/100। फिर कह रहा कुल मतों का वो 80% वैध है, तो कितने अवैध घोषित हो गए? 20। 20/100। कुछ मत करिए, ये 2 जीरो, 4 जीरो से ये 4 जीरो उड़ा दीजिए, इसका गुणा कर दिए, 18 दूनाई 36, 360 इंटू 90। अब 90 का इसमें गुणा कर दीजिए, डबल जीरो चिपका दीजिए पहले, 9 छक्का 54, केरी 4, हासिल है 5, 9 त्रिक 27 5 32। ये हमारा हो गया आंसर। जो हमारा आंसर कौन सा है? डी इज ए करेक्ट आंसर। आइए बात करते हैं अगले उसकी क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन मित्रों हमारा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतों की संख्या के 5% मत चुनाव में भाग नहीं लिया। आइए मित्रों बात करते हैं उसके कहने का मतलब क्या है। वो कह रहा है एक चुनाव में 100% मत पड़े,
लेकिन वो कह रहा 5% लोगों ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। कितने परसेंट लोगों ने? 5% लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कितने किया? 95% लोगों ने उस चुनाव में भाग लिया। फिर उसके बाद वो कह रहा भाग लिए। विजयी उम्मीदवार को, मतलब विजयी उम्मीदवार को कितने मत मिले? 48% तो विजयी उम्मीदवार को मत मिले और 5% ये भाग नहीं लिए थे। तो 48 और 5 कितने हो गए? 53। तो कितने हारे वाले को कितने मिले? 47%। तो दोनों का अंतर 1। अब वो कह रहा है 1 नहीं, कितने? 4000। 4000। और यहाँ अंतर 1 का है जीतने वाले का। वो कह रहे हैं 4000 वोटों से 4 वोट वैध अवैध हो गए। कितने? 4000 मतों से विजयी हुआ। लेकिन ये वो यहाँ कह रहा है 1 वोट से विजयी हुआ, वो कह रहा है 4000 वोट से विजयी हुआ। तो कुल कितना, तो उम्मीदवार को कुल कितने मत मिले? कुल का मतलब टोटल कितने मिले? यहाँ 1 बराबर 4000, तो 100 बराबर 100 बराबर ये 4000 100 बराबर कर दीजिए, सीधे 4 2 जीरो और चिपका दिए। ये हमारा हो गया मित्रों आंसर। अरे 1 मिनट रुकना, सॉरी यार, ये नहीं होगा। ठीक 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 ठीक, 1 मिनट 1 मिनट। हाँ 4000 पाया। तो वो कह रहा है एक चुनाव में भाग लिए विजयी उम्मीदवार को 48% मत मिले, 4000 मतों से विजयी होता है। तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल हारे हुए 47, ये हारा हुआ वाला 47 है। तो मित्रों हमारा इसमें हो जाएगा 4000 इंटू 47, 4 7 28 केरी 8, हासिल आए 2, 4 चौक 16, 2 18 और ये 3 जीरो चिपका दीजिए। ये हमारा आंसर हो गया 16 2 18 188, मतलब सी इज ए करेक्ट आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम उसमें जल्दी कर गए थे, हम टोटल मत निकाल दिए थे और उसमें पूछा हारे हुए प्रत्याशी का मत पूछा था। तो हारा हुआ रहा हमारा कौन सा है? ये भाई साहब हारे हैं और ये विजयी हुए हैं। चलिए आ जाइए, बात यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, चलिए चुनाव वाले शायद क्वेश्चन अब ख़त्म हो रहे हैं मित्रों। अब बात करते हैं आय व्यय और खर्च बचत पर। मतलब मित्रों किसमें? आय खर्च प्लस बचत, इनमें बात करते हैं। किसमें? आय खर्च और बचत। अब हमारे क्वेश्चन इन पे निर्धारित रहेंगे, आय प्लस खर्च बचत पे। तो मित्रों रमा ने, आइए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रमा के व्यय तथा बचत का अनुपात। रमा के व्यय मतलब खर्च और बचत का अनुपात कितना है? 5:3। 5 ये है और 3 ये है। तो उसकी आय मित्रों कितनी हो गई? 8 हो गई। आइए बात करते हैं। फिर कह रहा है आय में 12%, आय में 12%, आय में 12। तो आय हमारी 8 गुणे 12 कर दीजिए बराबर। फिर क्या कह रहा है? व्यय में 15%, मतलब खर्च में 15%, 15 कर दीजिए यहाँ। अब ये प्लस, इसमें नहीं दिया तो मित्रों हम अपने 100 गुणे 3 ऐसे कर लेंगे। चलिए अब आ जाइए, इसमें क्या पूछा? 12% पूछा है। 12%, 15%। चलिए अब इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये 12 अट्ठे 96% हमारा हो जाएगा। ये 15 पचे 75% हो जाएगा, प्लस 3x हो जाएगा। ये 75 इधर माइनस में आएगा, परसेंटेज घटेगा तो मित्रों कितना आ जाएगा? जब 75 और इसमें घटेगा तो मित्रों आ जाएगा ये 21%। और इधर हमारा 3x, 3 7 21, x बराबर 7% आ गया। उसमें हमारा आंसर पूछा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो मित्रों 7% की वृद्धि हुई। 7% मतलब बी इज ए करेक्ट आंसर। आ जाइए, उसके कहने का मतलब था रमा की आय और खर्च,
मतलब उसके खर्च और बचत 5:3 पे, 5 में खर्च, अगर 5 रुपये खर्च करता है 3 रुपये बचाता है तो उसकी टोटल आय मित्रों कितनी हो गई? 8। तो अब कह रहा आय में 12% की वृद्धि, आय में 12% की वृद्धि कर दी, खर्च में 15% की वृद्धि कर दिए, बचत में हम 3x ही कर दिए, x का मान निकाल लिए। x का मान निकालने के लिए कितने परसेंट की वृद्धि का मान निकालने के लिए इसमें से ये कर दिए, 12 8 96, 15 पते 75, 3x, प्रतिशत को घटा के निकाले 21 आ गया, x बराबर 3, तो 3 से काटे 3 7, x बराबर 7, 7% की उसे वृद्धि हुई। कितने परसेंट मित्रों? 7% की वृद्धि हुई। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मित्रों, हाँ, रमन अपनी आय का 80% व्यय करता है। आइए बात कहने का मतलब फिर वही क्वेश्चन हमारा, आय खर्च प्लस बचत। उसके कहने का मतलब है मित्रों, रमन अपनी आय का 80% खर्च करता है। कितना? 80 मित्रों मान लो 80 खर्च करता है तो 20 बचाता है कि नहीं बचाता? 4:1 के अनुपात में। तो 4 खर्च करता है, 1 बचाता है, आय कितनी हो गई उसकी मित्रों? टोटल 5 की आय हो गई कि नहीं हो गई? कहने का मतलब 80% वो खर्च करता है तो 20% बचाता है, अनुपाते में निकाल लिए, 4:5 आय उसकी बना लिए। अब खर्च उसका 4, बचत कितनी है? 1, आय कितनी हो गई? 5। आइए चलिए फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है आय में अगर 25% की वृद्धि कर दी जाए, आय में, आइए मित्रों आय में 25% की वृद्धि कर दो, 5 × 25% की वृद्धि कर दो। फिर कह रहा है तथा उसके व्यय में 10% की वृद्धि कर दो, प्लस वृद्धि कर दो, और इसमें एक में वही x मान लेंगे। फिर बचत में आइए 10% की कह रहा वृद्धि कर दो, तो मित्रों ये हमारा 25 पंचे 125% हो जाएगा, 10 चौक 40% हो जाएगा, और मित्रों ये हो जाएगा हमारा x। तो 40x इसमें अगर घटेगा 125 में तो कितना आ जाएगा मित्रों? ये हमारा आ जाएगा 85%, x बराबर 85%। तो कितने परसेंट की मित्रों वृद्धि कर दी जाए? 85% की वृद्धि कर दी जाए। जो पहला क्वेश्चन था मित्रों सेम ये भी वही क्वेश्चन है, जैसा हमारा पहला क्वेश्चन था दूसरा भी वैसे है। चलिए ये भी हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा इसमें ऑप्शन रहता है, आप लोग बैक करके क्लास रोक करके फिर देख लिया करिए। चलिए आइए मित्रों हम बात करते हैं सबसे गजब क्वेश्चन जो यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया था। पिछले वाला क्वेश्चन जो अभी कराए हैं ये हमारा सीजीएल 2017 में पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। और जो अब कराने जा रहे हैं मित्रों ये यूपी पीसीएस, ये हमारा क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2011 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन जो अब कराने जा रहे हैं। क्या कह रहा है? अवनीश अपनी मासिक आय का 2/5 भाग किराए पर देता है। अवनीश मासिक आय का, मान लीजिए x का मासिक आय का कितना? 2/5 भाग किराए पर, तथा शेष आय का 3/4 भाग अन्य 2 मदों पर खर्च कर देता है। तो वह 118 रुपये बचाता है। कितने? 118 रुपये बचा लेता है। आइए 118 रुपये बचा लेता है। आइए मित्रों यहाँ से हमारा हो जाएगा ये x इंटू, इसके करिए 5 1 के 5, 5 में गए तो 3/5 इंटू ये आ जाएगा 4 1 के 4, 1/4 बराबर 180, ये हो गया। तो मित्रों अब यहाँ से हमारा इसको काट सकते हैं, 3 तिछंग 18, 60 आ गया, और ये 5 चौक 20 हो जाएगा। x बराबर 20 इंटू 60, तो x बराबर मित्रों हमारा हो जाएगा
छदूनी 12 के बाद 1200, ये हो गया टोटल 1200 हो गया। तो क्या पूछा था, उसकी मासिक आय मित्रों, मासिक आय उसने पूछा था 1200 रुपये। मासिक आय उसकी कितनी है, 1200 रुपये। ये हमारा कौन सा आंसर ऑप्शन हो गया, ए इज ए करेक्ट आंसर। उसके कहने का मतलब ये था मित्रों कि अवनीश अपनी आय का, मतलब अपनी आय का 2/5 भाग खर्च कर देता है। चलिए, फिर भी कह रहा है शेष आय का 3/4 भाग खर्च कर देता, बराबर पाता कितना है, 180 रुपया उसके बाद टोटल बचत होती है। हम हल कर लिए, इसका इसमें गुणा किए, निकाले 3/5, 5 1 के 5 जाएगा, 5 में से 2 गया, अंतर 3/5 आ गया, और 4 में 1 गया, 1/4 अंतर आ गया, 1800 180 हो गया। इसको 3 से काटे, तिछंग 18, 60 हो गया, 4 पंचे 20 का गुणा कर दिए, 20 दूनी 20 छक्का 120 और एक जीरो चिपका दिए, हो गया हमारा 1200। उसकी मासिक आय कितनी है मित्रों, 1200। ये क्या है, उसकी मासिक आय। उसकी मित्रों क्या है, ये मासिक आय। चलिए अब अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं मित्रों। जैसे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाँ आइए मित्रों, कहने का अब संपत्ति पे थोड़े आधारित प्रश्न 2-4 थे हैं, जो इसमें नहीं दिया था, हम उसको क्वेश्चन डाले थे जो पूछे नहीं गए हैं, लेकिन हम इसलिए कह रहा है एक संपत्ति का मूल्य प्रत्येक 10% कम हो जाता है। एक संपत्ति का कहने का मतलब कोई संपत्ति है, मान लीजिए कोई संपत्ति हमारी ये 100 है, इसका कहने का मतलब हर बार 10% कम हो जाता है। चलिए, संपत्ति ये है 10% हर बार कम हो जाता है, तो वर्तमान मूल्य उसका कितना है, 8100। कहने का मतलब उसका वर्तमान मूल्य क्या है, 8100। मित्रों हमारा उसका वर्तमान मूल्य है 8100, तो 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। कहने का मतलब वो पूछ रहा है 2 वर्ष पहले संपत्ति का मूल्य क्या था। आइए बात करते हैं। 10% कम हो जाता है, तो 10% का मतलब हम अगर इसको उसमें बदले तो मित्रों ये हमारा 10/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब 1/10। अब वो कह रहा है 1/10, 10% का हर 2 साल पूछा है, कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है, तो 10 से मित्रों 9, 10 से 9, ये हो गया हमारा 10 इसको करेंगे 9 नहीं मित्रों, ये हो जाएगा हमारा 9 नहीं 81, और आज उसकी 81 नहीं 8100 है। यदि अब वर्तमान उसकी 8100 है, तो कितना हो गया, 100 आ गया मित्रों। अब उसका पूछा है कि इसके पहले कितनी थी, वर्तमान में इतनी थी, तो कर दिए मित्रों 100 गुणे, ये पूछा है वर्तमान में, तो 2 1 2 2, ये हमारा मित्रों हो जाएगा उसका आंसर। 4 जीरो चिपका देना। आइए दूसरा क्वेश्चन मित्रों इसी में है। हाँ, ये सबसे मज़ेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो जैसे इसके दूसरी ट्रिक, पहली विधि ये हो गई, फिर वो कह रहा है 8100 हैं, कितने 8100, 10% की हानि हो जाती है 90, फिर कह रहा है 10% की हानि हो जाती है 90 90। आ जाइए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, 9 नहीं 81 से 81 कट गया, 1 इसका इसमें गुणा कर दीजिए दोनों पे, ये हो जाएगा 100 × 100, 4 जीरो चिपका दिए, ये हमारा हो गया मित्रों 10,000 आंसर। चलिए यहाँ तक आपको बात की समझ में आ गया होगा। आप 2 विधि इसमें हो गई, आप चाहे उस विधि से लगा लीजिए चाहे इस विधि से लगा लीजिए। चलिए इसमें एक विधि और है, मिश्रण से भी लग जाता है, लेकिन उसमें आप लोग भूल जाओगे अगर मिश्रण में अगर बताया गया। आइए, कह रहा है
ताजे फल में 68% पानी है। ये गजब का क्वेश्चन क्या है मित्रों? ताजा फल, ताजा, और एक है सूखा। ये ले सूखा हो गया। कह रहा है ताजे फल में 68% पानी है। 68% क्या है मित्रों? पानी है। तो कितने परसेंट सूखा हो गया? 32%। 62% पानी है तो 32% मित्रों क्या हो गया? फल हो गया कि नहीं हो गया? अरे 62 3200 ओ 68 3200 62 हमारा, सॉरी। आइए फिर कह रहा सूखे फल में 20% पानी है। सूखे फल में इसमें कह रहा है क्या? 20% पानी है। तो मित्रों 80% फल है कि नहीं? 80% फल। आइए अब बात करते हैं। तो ताजे फलों, तो उसे 100 केजी ताजे फलों, उसका टोटल कितना था मित्रों? टोटल उसके कितने थे? 100 केजी। 100 केजी। तो 100 केजी फलों में के किलो के कितने केजी सूखे फल निकलेंगे? 100 किलो फलों में कितने केजी वो निकलेंगे? क्या? सूखे फल निकलेंगे। आइए बात करते हैं मित्रों। ये हमारा हो जाएगा x इंटू 32/100। फल निकालना है, फल की बात किया गया है। तो कितना? 80 बटे सूखे 100 किलो है ये। आ जाइए बात करते हैं। 100 से 100 हमारा कट गया मित्रों। 8 चौक 32, 8 दहम्मा 80, 8 दहम्मा 80, 4 25, 25 x बराबर मित्रों 250। 250 केजी मित्रों हमारा 250 केजी सूखे फल निकलेंगे। क्या? 250 केजी मित्रों सूखे फल। उसके कहने का मतलब ये है फल की बात कर रहा है। तो 100 केजी में सूखे फल कितने निकले? तो पहले फल निकल रहे हैं 32। एक्स मान लीजिए ताजे फल हमारे कितने हैं? एक्स में 32%। फिर कह रहा सूखे फल कितना? 80। 80 में 100, कह रहा 100 केजी का निकालना है। तो मित्रों 100 यहाँ कर दिए। आ जाइए कर लीजिए। इसको काटे 8 चौक 32, 8 से काटे 8 धाम 80, 4 से काटे 25, 100 में 10 का 25 में गुणा कर दिए। 250 केजी सूखे फल निकलेंगे। आशा करता हूँ मित्रों यहाँ तक आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। चलिए आते हैं, मिलते हैं कल अगली क्लास में इसी के साथ मित्रों, और आप लोगों को कल तक विदा लेते हैं। चलिए आप लोग अपने आसपास सफाई का और स्वच्छता का विशेष ध्यान दें और माताओं और बहनों का सम्मान करें। चलिए मिलते हैं कल अगली कड़ी के साथ, जो भी इसका बचा हुआ पार्ट है प्रतिशत का। आप लोग क्लास अच्छे से किया करिए, और हम भी जब लगाया करें तो आप भी एक तरफ लगाया करिए, भले चाहे आपका गलत हो या सही हो। चलिए और मिलते हैं कल फिर इसी के साथ। कल तक के लिए आप लोगों को विदा लेते हैं मित्रों। जय हिंद, जय भारत।